निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी काम के थे। ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए, जहाँ पे एक पुलिस वाला ही ठगी का शिकार होता है फेसबुक के प्यार में, फेसबुक से हुए प्यार में। तो आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों एक कांस्टेबल है, कानपुर की कहानी है। पुलिस में है, कांस्टेबल है और उसकी एक महिला से बातचीत होती है फेसबुक के जरिए, जो अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर बताती है, इंस्पेक्टर बताती है, वो भी इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बताती है अपने आप को। अब इन दोनों की बातचीत होती है, धीरे धीरे बात बढ़ने लगती है, फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातें होने लग जाती हैं। जब ये ड्यूटी से फ्री होते तो काफ़ी देर उससे प्यार की गुफ्तगू किया करते थे। इसी दौरान जब प्यार काफ़ी आगे बढ़ जाता है, भाई प्यार की आखिरी मंजिल क्या है, शादी तो है, तो ये लोग भी फैसला करते हैं कि शादी कर लेते हैं। अब इधर ये सिपाही कांस्टेबल पुलिस में, यूपी पुलिस में, तो ये भी सोचता है कि चलो भाई मैं भी सरकारी हूँ और मेरी होने वाली वाइफ भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो वो भी गवर्नमेंट जॉब है, एक अच्छी हम लोग की सैलरी होगी और हम लोग अच्छा एक परिवार होगा हमारा, सब चीज़ें दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। तो ये शादी की बात करते हैं और दोनों में शादी की बात फिक्स हो जाती है और ये लोग शादी के लिए तैयारियां शुरू होती हैं। तो इसी बीच जो वो इनकम टैक्स ऑफिसर बताती है अपने आप को, इंस्पेक्टर बताती है, वो महिला इनसे कहती है कि मुझे 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। असल में हमारे घर वाले जो हैं आपको स्कॉर्पियो देना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ पैसों की कमी पड़ रही है। बाकी तो मैंने इतने जोड़े थे, इतने मैंने लगा दिए हैं, ज़्यादा पैसे मैं बना नहीं पाई हूँ अभी तक, और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो आप दे दीजिए, क्योंकि स्कॉर्पियो तो आप ही के पास रहेगी, आप ही को चलानी है, मेरा तो इधर उधर जॉब रहता है। अब क्या होता है कि ये सिपाही इनकी बात में आ जाता है और इस महिला को 6,30,000 रुपये दे देता है। 6,30,000 ये हजम कर जाती हैं, शादी हो जाती है और कानपुर में ही एक रूम लेता है इनका पति और वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ रहना शुरू कर देता है। वहाँ रहते हैं। तो शादी में जब इनको स्कॉर्पियो नहीं मिलती है तो इनका सवाल होता है कि भाई आपने स्कॉर्पियो का वादा किया था और फिर गाड़ी आई नहीं, क्या हुआ? तो बोली कि बुकिंग तो हो गई है लेकिन वेटिंग बहुत चल रही है गाड़ियों की, तो इसलिए मुझे मिल नहीं पा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ज़्यादा बिकती हैं गाड़ियाँ वो जल्दी नहीं मिल पाती हैं। तो स्कॉर्पियो एन जैसा कि आजकल देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी, बढ़िया है, तो उसकी बुकिंग भी होने पे भी जल्दी नहीं मिलती, वेटिंग पीरियड रहता। तो वही उन्होंने बताया कहानी। तो खैर इस बात को सभी जानते हैं, तो उनके पति भी इस बात को मान गए, यानी कि वो पुलिस वाले भाई साहब, कि ठीक है भाई वेटिंग चल रही है तो बाद में मिल जाएगी। अब जो है ये अपना सब सही चल रहा था शादीशुदा जीवन, और एक दिन क्या होता है कि ये आते हैं इनके पति ड्यूटी से, तो देखते हैं कि ये इनकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ अपने घर में थी। अब जाहिर सी बात है कि जिसको आपने कभी देखा नहीं, शादी में नहीं देखा, कहीं इनकी पत्नी के साथ उनको नहीं देखा बंदे को, तो जाहिर सी बात है आप सवाल करेंगे कि ये कौन है। हालांकि ये सवाल का जवाब टोल मटोल में देती हैं और उतना परफेक्ट आंसर नहीं दे पाती, तो इनके पति को शक हो जाता है कि माजरा कुछ है। अब इस पे ये थोड़ा जानकारी एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच थोड़े टाइम बाद वो बताती हैं कि मेरा ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया और मुझे चंडीगढ़ जाना है और मैं अब चंडीगढ़ में जाके रहूँगी। तो इसी दौरान ये पूरा मैटर छानबीन हो जाती है। इनके पति जान जाते हैं कि ये महिला जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं है और एक फ्रॉड है और पहले से शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं। पैसे के लिए इसने ऐसा किया। ये अपनी कोतवाली में जाके वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस जांच करती है और इनको गिरफ्तार कर लेती है। तो ये होता है इस कहानी में, कहानी का अंत। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये था कि आजकल इतना फ्रॉड होता है प्यार के नाम पे, इतनी धोखाधड़ी होती है, आप ऐसी धोखाधड़ी में बिल्कुल ना पड़े। कितनी पुलिस वाला होने के बावजूद कितनी उसने जानकारी नहीं एकत्रित की कि वो उस महिला के चक्कर में पड़ गया और शादी भी कर ली और 6,30,000 रुपए भी दे दिए।
तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सोशल मीडिया के जरिए किसी से बात करते हैं, प्यार करने में, दोस्ती करने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसमें लुट जाना, बर्बाद हो जाना, वो एक समस्या की बात होती है। तो ऐसे मामलों को चेक करें, क्रॉस चेक करें कि ऐसा नहीं कि जिनसे फेसबुक पे बात हुई और आपने शादी का प्रपोजल रखा और शादी हो गई, थोड़े टाइम बाद कुछ आपने जानकारी हासिल नहीं की। तो ऐसी चीज़ों से बचें, जानकारियां हासिल करें पहले कि आखिर क्या है, मामले की तह तक जाएं और अपने आप जो आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा है उस फ्रॉड से आप बचें। ये कहानी बताने का मेरा यही मकसद था आपको। तो दोस्तों, अगर आप किसी समस्या में हैं और आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो बस नीचे मेल आईडी फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर दीजिए। मैं आपको परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से, जहां मैं नाम पता ये सब नहीं बताता हूं। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।